मेरे पक्ष में सिर्फ एक ही बात है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो हालात से मजबूर होकर किया है। लेकिन अब बस, मैं अब और नहीं सह सकती। मैं किसे धोखा दे रही हूँ? खुद को? तुम जैसे अच्छे लोगों को? आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उससे बुरा तो और हो ही नहीं सकता। मैंने फैसला कर लिया है, मैं सबको सच बता दूंगी। I don't believe you, किरण। अरे जब कोर्ट तुम्हें मिस्टर आहूजा की बेटी मान चुका है, I don't know तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कहीं तुम किसी दबाव में आकर ये बात तो नहीं कर रही हो? और वैसे मैं तो कोर्ट की बात पे विश्वास करूंगा ना, और कोर्ट में सब दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा। तुम चिंता मत करो। हाँ? ठीक है, कोर्ट का मामला है इसलिए हम आपको परमिशन दे रहे हैं। आप यहाँ साइन कर दीजिए। जी। हाँ, इसे ले आओ। थैंक यू। अब आप मिसेस शोभा यादव को यहाँ से ले जा सकते हैं। आप इनका ख्याल जरूर रखिएगा। और हाँ, इंस्पेक्टर सचिन से जरूर कह दीजिएगा कि आप उन्हें अपनी कस्टडी में यहाँ से डिस्चार्ज करा के ले जा रहे हैं। आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैडम। ओके। हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे। जी। जी, मैं इंस्पेक्टर सचिन कुलकर्णी, मुंबई पुलिस। हम कोर्ट के विशेष आदेश पर आपके मनोरोग केंद्र के एक पेशेंट शोभा यादव जी को अपने साथ मुंबई ले जाने आए हैं। ये रहे कोर्ट के ऑर्डर्स। अब ये है शोभा जी की बेटी किरण आहूजा। जी, बेटी और संरक्षक भी, आई मीन गार्जियन। आप शायद यहाँ पर नई आई हैं। आपसे पहले जो यहाँ के सीएमओ थे मिस्टर नायर, वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मिसेस शोभा यादव को तो मुंबई के 2 पुलिस अधिकारी आधे घंटे पहले ही यहाँ से ले जा चुके हैं। और उनके पास आपका अथॉरिटी लेटर भी तो था। पता नहीं आपने किसके हवाले कर दिया शोभा जी को। मैंने किसी को कोई अथॉरिटी लेटर इशू नहीं किया था। ओ गॉड, कौन ले गया होगा मामा को? अब मुझे क्या पता, उनके पास पूरे पेपर थे। और मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आप लोग असली हैं या वो। आई एम सॉरी, पर अब मेरे हालात को भी तो समझने की कोशिश कीजिए। ना मैं उनको जानती थी और ना आपको जानती हूँ। मामा को जो लोग भी लेकर गए उनके इरादे ठीक नहीं है। मामा को कुछ हो गया तो
तुम? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? मैंने बचपन से तुम्हें अपना सगा मामा समझा क्योंकि मैं सच्चाई नहीं जानती थी, लेकिन तुम तो सच्चाई जानते थे। फिर क्यों मेरे साथ सगी भांजी वाला सलूक किया तुमने? इसलिए ताकि एक दिन मुझे अपना परायापन दिखा सको, या फिर इसलिए कि एक दिन मुझे सिकंदर जैसे घटिया आदमी के हाथों बेच सको? ऐब, लत और नशा आदमी से वो सब करवाता है जो शायद वो दिल से कभी नहीं करना चाहता। आदमी जो दिल से नहीं चाहता है वो नशे की हालत में भी कभी नहीं कर सकता। नशा तो सिर्फ एक बहाना है अपने इरादों पर पर्दा डालने के लिए। खैर, तुमने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन मैं अब भी तुम्हें उन सब के लिए माफ कर सकती हूँ। माफ कर सकती हो? हाँ, तुमने मुझे सिकंदर के हाथों बेच दिया। बबलू जैसे घटिया आदमी के साथ तुमने मेरी शादी करा दी। मेरी जिंदगी को तुमने नर्क बना दिया। मैं उस नर्क से बाहर निकली थी कि तुम दोबारा मेरी जिंदगी में आए और मुझे तेजवानी के हवाले कर दिया। तुमने जो किया है ना, उसके लिए कानून तो क्या, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं कर सकता। सिर्फ मैं माफ कर सकती हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे एक उम्मीद है। उम्मीद है मुझसे? मैं अब क्या कर सकता हूं तुम्हारे साथ? देखो, तुम प्लीज मुझे बता दो कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं। मुझे उनका नाम बता दो, वो कहां पर है, वो मुझे कहां पर मिलेंगे। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बता दो। मुझे नहीं पता, सचमुच मुझे कुछ नहीं पता। बचपन में तुमने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, तुमने मुझे कहानियां सुनाई है। एक मिनट के लिए तुम्हारे मन में मेरे लिए ममता जागी होगी, जो किसी भी आदमी के मन में किसी भी बच्चे के लिए जागती है। मैं तुम्हें उसी ममता का वास्ता देती हूँ। प्लीज मुझे बता दो कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं। मैं दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी, तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। पैसा रुपया मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज मुझे बता दो मेरे माँ बाप कहाँ हैं। मेरी बात मानो सुमन, तुम्हारे माँ बाप के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो सब कुछ तेजवानी ही जानता है और वो अपने राज किसी को नहीं बताता। तुम सब जानते हो, तुम्हें सब कुछ मालूम है, लेकिन हर बार की तरह तुम इस बार भी बिक चुके हो। जी चाहता है तुम्हारी जान दे लूं या तो अपनी जान दे दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि फिर तुम में और मुझ में कुछ फर्क नहीं रह जाएगा। शोभा जादव हमारे पास है सर। अब आप बताइए इसका क्या करना है? जी जी ठीक है सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम इसको भी ठिकाने लगा देंगे और इसकी लाश को भी, और कोई भी सुराग हम नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, मैं काम होने के बाद मैं आपको फ़ोन करता हूँ। बाय सर। एक काम करो, गाड़ी शहर से बाहर ले चलो। लेकिन माथुर साहब, पहले इससे तो पीछा छुड़ा लो। पागल मत बनो, अगर इससे अभी ठिकाना लगा दिया तो शहर भर की पुलिस से तुम कैसे बचोगे? हाँ, तुम्हें शायद पता नहीं, एक जिंदा इंसान को एक मुर्दे से धोना ज्यादा आसान होता है। लेकिन एक पागल को कौन सी कैटेगरी में रखोगे, जिंदों की या मुर्दों की? चलो। क्या लगता है आपको, जो एफआईआर अभी हमने लिखवाई है उसका कोई फायदा भी होगा, या बस यूं ही खाना पूरी थी? तुम लोग पुलिस के एफर्ट्स को हमेशा इतना कम करके क्यों आंकते हो? इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ की जान खतरे में है। और आपको क्या लगता है, अगर ये काम तेजवानी के आदमियों का है तो क्या उन्होंने माँ को जिंदा छोड़ा होगा? अगर ये काम किसी पेशेवर किडनैपर का है तो शायद नहीं। एक्सक्यूज मी।
यस सर, श्योर सर, राइट सर, ओके सर। किरण, मुझे इसी वक्त मुंबई लौट कर रिपोर्ट करना होगा। तुम वापस चल रही हो? मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी और माँ की तलाश करूंगी। सर, अभी अभी आपने जिस तरह की महिला के बारे में पूछा था, कुछ उसी तरह की महिला के एक्सीडेंट की रिपोर्ट आई है। मरने वाली ने सफेद साड़ी पहन रखी थी। सर, लाश मॉर्ग में है। चलो किरण, देखते हैं। किरण, ये कहीं तुम्हारी मम्मी तो नहीं? किरण! मेम साहब, ये आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, तुम बाहर चली जाओ। ठीक। आइए। अब क्या चाहते हैं आपके वकील साहब? क्यों भेजा आपको यहाँ पर, वो भी इतनी रात को? बात ही कुछ ऐसी थी कि आना पड़ा। आपकी माँ के बारे में पता चल चुका है। मेरी माँ के बारे में? जी हाँ, किरण आहूजा की माँ के बारे में। ओह, वो शोभा यादव के बारे में? जी। तो फिर बताइए, क्या बताना है पुलिस को? कहाँ रहती हैं? नहीं, रहती ही नहीं, रहती थीं वसंत विहार नई दिल्ली के लक्ष्मी नगर के नारी मनोरोग केंद्र में। अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि पुलिस के सामने इसी जगह का नाम लेना है आपको। और ये भी कहना है कि उनका अपहरण कर लिया गया, यानी कि वो किडनैप हो गई वहां से। कहां से? लक्ष्मी नगर नारी मनोरोग केंद्र। जी हाँ, भूलिएगा नहीं इसे। ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है। आसान सा नाम है क्या? लक्ष्मी नारी मनोरंजन केंद्र। हाँ, याद है। क्या हुआ? कमाल करते हो तुम भी। मनोरंजन केंद्र नहीं है वो, मनोरोग केंद्र है। अच्छा। अर्थ का अनर्थ कर दोगे तुम भी। ओ यार, इसमें क्या अनर्थ हो गया? नहीं नहीं, वो अनर्थ तुमने नहीं किया, अनर्थ तो बेचारी किरण के साथ हो गया। वो तो गई दिल्ली माँ को लेने के लिए, और माँ है कि किडनैप हो गई।
माँ है कि किडनैप हो गई। कितने आराम से कह रही है, जैसे उसकी माँ किडनैपर्स के साथ अपने आप हंसी खुशी चल गई चली गई। कमाल है यार। तन्नू डार्लिंग, यार मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, मैं भी दिल्ली क्यों ना चला जाऊं? हाँ चला जाता हूँ। दिल्ली? क्या करने जाओगे दिल्ली? हाँ, किरण की मदद करने। अरे भाई, किरण की माँ का किडनैप हुआ है। अगर इस वक्त पे उसके सगे संबंधी काम नहीं आए तो कौन आएगा? है क्या? हाँ, तुम किरण के सगे संबंधी हो? और क्या? अरे पहले कोर्ट को फैसला तो देने दो कि यही असली किरण है। हाँ, अपनी भतीजी। कर दी ना आम औरतों जैसी बात। अरे भाई, जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो फिर तो सारे कूद कूद के उसके आगे पीछे कहेंगे हम तेरे सगे संबंधी हैं। लेकिन उस वक्त उसको क्या याद रहेगा? यही याद रहेगा कि जिसने आज उसकी इस वक्त मदद की है, वही याद रहेगा। क्यों? है ना समझदारी की बात? है ना दिमाग? है, दिमाग तो है। लेकिन उसके इलाज की भी जरूरत है। आप है ना एक काम करो, दिल्ली जाने के बजाय ना आप आगरे चले जाओ, या फिर रांची या बरेली या फिर पुणे। क्या बुरा है? भाई वहां क्या है? वहां पागल खाना है। ये हमारे दूर की कौड़ी को इतनी जल्दी कैसे समझ सकती है? आ जाएगी, समझ आ जाएगी, 1-2 दिन में आ जाएगी। इसको तो समझ आ जाएगी, लेकिन मेरी समझ में ये क्यों नहीं आ रहा है कि ये जो शोभा जाधव का किडनैप हुआ है, इसके पीछे किसकी चाल है? सोच बल्लू, सोच। ओए तू सोच सकता है। तन्नू डार्लिंग, यार मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, मैं भी दिल्ली क्यों ना चला जाऊं? हाँ चला जाता हूं। दिल्ली? क्या करने जाओगे दिल्ली? हाँ, किरण की मदद करने। अरे भाई, किरण की माँ का किडनैप हुआ है। अगर इस वक्त पे उसके सगे संबंधी काम नहीं आए तो कौन आएगा? है क्या? हाँ, तुम किरण के सगे संबंधी हो? और क्या? अरे पहले कोर्ट को फैसला तो देने दो कि यही असली किरण है। हाँ, अपनी भतीजी। कर दी ना आम औरतों जैसी बात। अरे भाई, जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो फिर तो सारे कूद कूद के उसके आगे पीछे कहेंगे हम तेरे सगे संबंधी हैं। लेकिन उस वक्त उसको क्या याद रहेगा? यही याद रहेगा कि जिसने आज उसकी इस वक्त मदद की है, वही याद रहेगा। क्यों? है ना समझदारी की बात? है ना दिमाग? है, दिमाग तो है। लेकिन उसके इलाज की भी जरूरत है। आप है ना एक काम करो, दिल्ली जाने के बजाय ना आप आगरे चले जाओ, या फिर रांची या बरेली या फिर पुणे। क्या बुरा है? भाई वहां क्या है? वहां पागल खाना है। ये हमारे दूर की कौड़ी को इतनी जल्दी कैसे समझ सकती है? आ जाएगी, समझ आ जाएगी, 1-2 दिन में आ जाएगी। इसको तो समझ आ जाएगी, लेकिन मेरी समझ में ये क्यों नहीं आ रहा है कि ये जो शोभा जाधव का किडनैप हुआ है, इसके पीछे किसकी चाल है? सोच बल्लू, सोच। ओए तू सोच सकता है। ओ यू कैन डू इट। सोच, सोच। अरे ये नाकाबंदी, लो एक और मुसीबत। खैर, हम लोग भी पुलिस की वर्दी में हैं, डरने की क्या बात है। चलो देखते हैं। क्या बात है सर, आज बहुत तगड़ी नाकेबंदी कर रखी है। कोई आ रहा है क्या यहाँ? क्यों, तुम भी तो पुलिस वाले हो, तुम्हें नहीं मालूम? और ये क्या है? जीप दिल्ली पुलिस की और वर्दी मुंबई पुलिस की? अरे हाँ सर, दरअसल हम लोग मुंबई पुलिस के ही हैं, लेकिन ये जीप हमें दिल्ली पुलिस ने दी है एक हार्डकोर क्रिमिनल को ले जाने के लिए। अच्छा,
ये औरत क्रिमिनल है। लगती तो नहीं। इसके पेपर्स कहाँ हैं? दिखाओ। क्या किया है इसने? और ऐसे बांधा जाता है क्रिमिनल को, वो भी एक औरत को। हथकड़ी क्यों नहीं लगाई? मैडम, क्या जुर्म किया है आपने? आप अरे वो औरत कहां गई? अरे पकड़ो उनको, पकड़ो। और कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे लग रहा था कि कई दिनों से हम लोग साथ बैठकर हंसे ही नहीं हैं, जैसे हमारे पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। मॉम, हम लोग नॉर्मल बातें क्यों नहीं कर सकते जैसे दूसरों घरों में होती है? सोनल, मम्मी वैसे ही बहुत परेशान है, तो उन्हें इस तरह की बात करके और परेशान मत करो। नहीं आलोक, पूछने दो उसे। आखिर उसने अपने मन की बात तो की। देखो सोनल, दूसरों के घरों में दूसरे नहीं रहते, सिर्फ अपने ही रहते हैं। लेकिन हमारे घर में तो तुम तो देख ही रही हो, तो फिर हम दूसरों के घरों जैसे नॉर्मल बातें कैसे कर सकते हैं? पर मॉम, मेरा दम घुटता है। मेरा भी दम घुटता है सोनल। लेकिन क्या करूं? इस घर को छोड़ के चली जाऊं? ताकि कैसे कैसे लोग यहां आकर जम जाए? नहीं, मेरे जीते जी मैं ये कभी नहीं करूंगी। घुमा फिरा कर क्यों सुना रही हैं आप मुझे? दीजिए, मैं सुन रही हूं, जो भी कहना है कह दीजिए। देखो प्लीज, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, तुम जाओ यहां से। तुमसे कोई कुछ नहीं कह रहा है। नहीं आलोक, सुनने दो उसे। और क्या सुनना चाहती हो तुम मुझसे? तुम जैसी लड़कियों की औकात क्या होती है? या फिर तुम्हारे जैसी लड़कियों के जब पर कटते हैं तब वो जमीन पे नहीं गिरती, सीधा खाई में जाके गिरती है। तुमने क्या समझ लिया? अदालत ने तुम दोनों धोखेबाज लड़कियों को मेरे हस्बैंड की बेटियां मान लिया, इसका मतलब मैं भी वो मान लूंगी? कभी नहीं। और भी कई अदालतें हैं। मैं ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ूंगी। इसीलिए ध्यान रहे, तुम्हारे इस नाटक में कहीं कोई कमी ना आ जाए, वरना तुम ऐसे फंसोगी कि अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है तो तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा यकीन मानो, मैं जानबूझकर नहीं कर रही हूं। मैं Good morning, everybody. Good morning. हाँ सरोज पुत्र, वो तेरी माँ ने और मैंने ना सारी की सारी नई फिल्में देख डाली हैं। हाँ, और हमने ना सन्नी देओल की फिल्म देखी तो तेरी माँ कहने लगी तुम अपनी मूछें कटा दो, तुम भी सन्नी देओल लगोगे। है?
तो आजकल ना मैं सन्नी देओल लग रहा हूँ तेरी माँ को। हाँ पुत्र, लेकिन तूने नहीं देखनी फिल्में? हाँ, तेरा तो पहले ही दिमाग फिल्मों में लगा हुआ है। पढ़ाई करनी है, पढ़ाई। हाँ ओके पुत्र, बाय बाय। मौसम है सुहाना, बारिश का है जमाना, और दिल चाह रहा है गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाना। इसे क्या हो गया? अच्छा, आप बैठिए, मैं देखता हूँ। रिलैक्स मॉम, कुछ गलत खा लिया होगा। पुष्पा, 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 तुम भी बड़ी अजीब हो यार। वैसे बात बात पर चिल्लाती रहती हो। आज तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास नहीं जा रही हो? क्या हो गया? हाँ, बात क्या है? ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती मत बताओ। मैं ऐसा करता हूं, डॉक्टर को ही यहीं ले आता हूं। आलो, क्या? Really? मैं पापा बनने वाला हूँ। वाह पुष्पा, आई रियली लव यू फॉर दिस पुष्पा। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं सबको जाके बताता हूं ये खुशखबरी, ठीक है? वैसे एक बात बताऊं, थोड़ी सी शर्म तो मुझे भी आ रही है। But I really love you for this. इंस्पेक्टर सचिन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस आहूजा वाले केस में जरा हाथ खींच कर काम करो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और देखो क्या हो गया। तुमसे पहले उस शोभा यादव को असाइलम से कोई ले गया। अब अगर उसे कुछ हो जाएगा तो पुलिस की बदनामी का जिम्मेदार कौन होगा? ऊपर वालों का जवाब कौन देगा? सब लोग सवाल तो मुझसे ही करेंगे ना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, लेकिन मैं मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं सुननी। यू मे गो नाउ। हेलो जी, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मेरे असिस्टेंट ने बताया था आपके बारे में। आपका केस तो ड्रग्स ट्रैफिकिंग का केस है ना? थोड़ा मुश्किल है। क्या है कि ऐसे केसेस में जमानत नहीं होती, लेकिन अगर आप कीमत चुकाने को तैयार हैं तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ना हो सके। नहीं नहीं नहीं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस मेरी फीस एडवांस में पहुंचा दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे जी। और जादव, क्या काम हो रहा है? सर, तेजवानी की जमानत हो गई। क्या? तेजवानी की जमानत हो गई? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारी जमानत हो गई। क्योंकि जो कानून आपको एक मासूम इंसान को झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करने का हक देता है ना, वही कानून हमें जमानत पर छूटने का भी हक देता है। थैंक यू लाल साहब, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब तेजवानी साहब, एक हाथ दूसरे हाथ को तो धोता ही है, और फिर एक ही पेशे में ये सब तो होता रहता है। चले? जी हाँ। बाय द वे इंस्पेक्टर,
अपने काम के प्रति ईमानदारी बरतने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतनी गर्मी मत खाओ कि आपके कानून में आप ही के हाथ चल जाए। इंस्पेक्टर सचिन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं अपना बयान देना चाहती हूँ। आप हमें बयान देने के लिए मजबूर नहीं हैं। वैसे भी आपका केस अब कोर्ट में जा चुका है। कोर्ट में जाने तक पता नहीं क्या हो जाए, कहीं मेरी सच बोलने की हिम्मत जवाब न दे जाए। आप प्लीज सुन लीजिए मुझे क्या कहना है। मैं झूठी हूँ, मैं एक नंबर की झूठी हूँ। ये आदमी मुझे सच कहने से रोकता है, इसी के कहने पर मैं झूठ बोल रही हूँ। ये मुझे झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा है। मेरे कहने पर? ये तुम क्या कह रही हो जानती हो? देखा देखा आपने ये आदमी किस तरह से बात करता है। ये बात नहीं करता है, सिर्फ धमकी देता है। लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं डरने वाली। मैं इसकी उंगलियों पर नहीं नाचूंगी, मैं इसकी कठपुतली नहीं बनूंगी, कभी नहीं। किरण, किरण तुम्हें तो मैं तुमसे नहीं डरती, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। मैं पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगी। मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। देखिए ना, बदतमीज लड़की कुछ भी बकेदा रही थी मेरे बारे में। अब कोई कब तक सहन करेगा भला? अब आप सहन करने की आदत डाल लीजिए वकील साहब, क्योंकि मैं आपको फिर गिरफ्तार कर रहा हूं और देखता हूं कि इस बार आप कैसे जमानत पे छूटते हैं। कहाँ ढूंढूं मम्मा को? प्लीज उठो पापा, पापा प्लीज उठो अगर मम्मी मिली? कहाँ मिली अभी तक, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ लूंगी, जरूर ढूंढ लूंगी। बस भगवान मुझे वो सब ना दिखाए जो मेरे पूर्वाभास मुझे दिखा रहे। पूर्वाभास? फिर से? अब क्या देखा तुमने? वही जो मैंने आपको पहले बताया था इंस्पेक्टर साहब, लेकिन इस बार मैंने स्ट्रेचर पर पड़े इंसान की शक्ल भी देखी है। पता है वो कौन है इंस्पेक्टर साहब? वो मेरी मम्मा है। आप सोच नहीं सकते ये सब देखने के बाद मेरा मम्मी को ढूंढना कितना जरूरी हो गया। कहीं उन्हें कुछ। आई कैन अंडरस्टैंड किरण, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दोबारा फोन करता हूँ। ओके। बधाई हो, बधाई। थैंक यू। आपके घर एक नया मेहमान आने वाला है मिस्टर आलोक। अभी भाभी जी का खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ये भी कोई कहने की बात है भाभी? भाई अब तक तो ये हमारी जान थी, लेकिन अब हमारी जान इनकी मुट्ठी में। अरे मुबारक हो, मुबारक हो। भाई साहब, भाभी अब कुछ लीजिए ना। या प्लीज।
बेसब्री से किसी का इंतजार हो रहा है। बताओ तो सही, आखिर कौन आने वाला है? थोड़ा इंतजार तो कीजिए जनाब। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। एब्सोल्युटली मिस्टर कृष्ण, दादी बनने का मजा ही कुछ और है। आई फील रियली ग्रेट। अच्छा, तो दादी बनेंगी है? दादी बनने का मजा लेंगी? 40 के आगे एक दिन जाने को तैयार नहीं है और दादी बनेंगी? क्या बात है। अरे ये कहाँ चले गए? सोनल बेटा। हाँ सोनल बेटा, तुमने अपने फूफड़ जी को देखा कहीं? हाँ देखा तो था, एक अप्सरा के साथ। चल बेटे मुंह। अरे कोई बुजुर्गों से मजाक करता है क्या? बहुत जमाना आ गया है। ये जरूर पिछवाड़े में हलवाई के पास होंगे, मिठाइयां चख रहे होंगे। अरे इन्हें शुगर की बीमारी न हो तो और किसको हो। अभी कान मेड़ कर लेके आती हूँ उनको। हेलो पी लीजिए, इसमें सारे गम अपने मिला के पी जाइए। लीजिए। मुझे कोई गम नहीं है और वैसे मैं पीती भी नहीं। हेलो, आप पीजिए, लीजिए प्लीज। इससे मेरा क्या होगा? बुआ जी आ रही है, इसी तरफ आ रही है। अब क्या करोगे? मुझे क्या करना है और मैंने क्या किया है? और हाँ सुनो, ये तुम पार्टी में मजाक किरकिरा करने वाली बातें मत करो प्लीज। है तुम जाओ तुम प्लीज। हाँ कितना इंतजार कराया तुमने, कहाँ लगा दी इतनी देर? देखो आ तो गई ना तुम्हें कांग्रेचुलेट करने को। वो तो है। आलो, तुम तो मिल ही चुकी हो इनसे। यस ऑफ कोर्स। मुबारक हो दीदी। थैंक यू। हेलो हेलो। ये हैं हमारे फूफा जी। बलराज। हेलो। Shall we, sweetheart? हाँ प्लीज प्लीज गो अहेड। प्लीज। फूफा जी भी ना लो। हेलो। हाँ ठीक है। किसका फोन था? लो। इंस्पेक्टर सचिन कुलकर्णी का। क्या कह रहा था? सुमन अस्पताल में एडमिट है। हम जानते थे कि सुमन की पुरानी आदत है हमारे रंग में भंग डालने की। जब तक ये दोनों लड़कियां इस घर में रहेगी ना, इस घर की खुशियों में विघ्न तो पड़ता ही रहेगा। जानते हो आलोक, कभी कभी हमें डर लगता है कि हमारी खुशियों को इन दोनों की नजर न खा जाए। पुष्पा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ ना हो इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मरीज को मिलने आए हो और उसका हाल तक नहीं पूछोगे? क्यों पूछूं? और पूछकर फायदा भी क्या है? मरीज तो बहकी बहकी बातें करता है और उसे हर बात पे खुद को दोष देने का शौक है। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसे तुम इतना सीरियसली कैसे ले सकते हो? तो क्या तुम्हारी बातों को सीरियसली लूं? क्या कह रही थी तुम उस दिन? कि तुम मिस्टर अविनाश आहूजा की बेटी हो ही नहीं,
और अदालत में क्या साबित हुआ? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड क्यों है तुम्हारा? अगर उस दिन तुम्हारी बातों पर यकीन करके मैंने तुम्हें सचमुच धोखेबाज समझ लिया होता तो? किरण, प्लीज कुछ बोलो। सुमन नाम है मेरा, तू मुझे सुमन कहकर बुला। तारिक, मैंने तुम्हें यह सब कुछ इसलिए बताया क्योंकि यही सच है, और किसी को सच बताए बगैर मैं नहीं रह सकती। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को झूठ के पिंजरे में बंद कर लिया है, और इससे बाहर निकलने के लिए मुझे एक दोस्त की जरूरत है। मेरा इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं है सिवाय तुम्हारे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने मेरे बारे में बिना कुछ जाने मुझ पर भरोसा किया, बिना किसी शर्त के मेरा साथ दिया। एक पल के लिए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा तारिक कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ कभी बोला ही नहीं, वरना आज मुझसे मिलने यहां पर कभी नहीं आते। तुमने मुझे बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया किरण। आई मीन सुमन, हर बात यही साबित करती है कि तुम ही मिस्टर अविनाश आहूजा की बेटी हो, और तुम ये सब कह रही हो। पता नहीं, और इन सब बातों का क्या मतलब है मैं ये भी नहीं जानती। तुम ही बताओ मैं क्या समझूं अपने बारे में। हर एक इंसान का इस दुनिया में अस्तित्व होता है। जब मैं अपने मामा के पास थी तब मेरे लिए अपने मामा ही सब कुछ थे, लेकिन शादी के बाद मामा ने कंस का रूप ले लिया। मेरी असली पहचान मेरे अनजान माँ बाप है, जिनके घर से मेरे मामा ने मुझे किडनैप कर लिया था। और अब तीसरी पहचान मुझ पर थोपी जा रही है, मिस्टर अविनाश आहूजा की बेटी किरण आहूजा। लेकिन ये पहचान लेकर तो तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई थी ना? हाँ आई थी, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी से आई थी। मुझे नहीं पता था कि हालात से भागना मजबूरी का इलाज नहीं होता, वरना शायद मैं यहां पर कभी नहीं आती। लेकिन तब भी शायद मैं कुछ न कर पाती। तुम्हें क्या लगता है तारिक, क्या मैं अपने आप पर तरस खाने वाली लड़की हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम तो एक बहादुर लड़की हो। अब तो मेरा मजाक बना रहे हो। इतने बड़े बड़े डर, इतने बड़े लालच पाकर भी अगर तुम्हारे अंदर सही और गलत में फर्क करने की हिम्मत बची है तो तुम बहादुरी हुई ना। तुम दुनिया के सबसे अजीब इंसान हो। मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताया और फिर भी तुम। फिर भी हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, ओके? कभी भी। तो फिर वादा करो मुझसे कि एक दिन मुझे अपनी असली पहचान जरूर मिल जाएगी, और फिर मैं यहां पर नहीं रहूंगी। मैं नहीं जानती कि मेरी पहचान कैसी होगी, कहां होगी, लेकिन जैसी भी हो, तुम हमेशा मुझे एक दोस्त की तरह याद करना। एक मजबूर लड़की जो बुरी नहीं थी। अच्छी थी या नहीं इसका फैसला तुम खुद कर लेना। फैसला मैंने कर लिया है। वो तो मैंने तभी कर लिया था जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, और मैं इतनी आसानी से अपने फैसले नहीं बदलता। चलो अब आराम करो, ज्यादा बोलोगी तो फिर से चक्कर आने लगेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। पता नहीं उस पगली को आसमान खा गया या जमीन निकल गई। अरे ढूंढ उसको, वरना बॉस हमारी खाल खींच लेगा। इंस्पेक्टर साहब, मम्मा का अभी तक कुछ पता नहीं चला। पता चल जाएगा मैडम। अगर वो किडनैप हुई हैं तो जल्दी वो लोग आपसे खुद संपर्क करेंगे।
लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना इंस्पेक्टर साहब कि वो शायद किसी हॉस्पिटल में हो। मेरे पूर्वाभास में भी मुझे यही दिखाई दिया था। पूर्वाभास? ये क्या होता है? कुछ नहीं, छोड़िए। आप एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर लिख लीजिए। हवलदार 31107462। जैसे ही मम्मा के बारे में कुछ पता चले आप मुझे फोन कीजिएगा। जी हाँ, जरूर। थैंक यू। आपके लिए बाहर कोई गुरु माँ आई है। गुरु माँ आ गई? चलो आप सब लोग मिल लो गुरु माई से। गुरु माँ? कौन है ये गुरु माँ? भाई गुरु माई से तो ऐसा ही लगता है कोई साधु वाधु होंगी। साधु नहीं फूफा जी, कोई साध्वी होंगी, सन्यासिनी। भाई हमारे कहने का भी वही मतलब था। चलो देख लेते हैं, आओ आओ। गुरु माँ, ईश्वर सद्बुद्धि दे। नमस्ते जी गुरु माई जी। ईश्वर सद्बुद्धि दे। बच्चों पाँव छू, यही हमारा उद्धार कर सकते हैं। ईश्वर सद्बुद्धि दे। ईश्वर सद्बुद्धि दे। ईश्वर सद्बुद्धि दे। विराजिए गुरु। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपद निदाना। जय हमारी विपदा दूर कर दीजिए गुरु माँ। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ और अभी भी हो रहा है। मेरे सोने की संसार को किसकी नजर खा गई गुरु? हमारी बिगड़ी कैसे बन सकती है? समझ गई, सब समझ गई। क्या? बहुत अशांति है इस घर में, यहाँ रहने वालों के मनों में। जो यहाँ रह रहे हैं उनके मनों में, और जो यहाँ से जा चुके हैं उनकी आत्माओं में। यहाँ बहुत सी अकाल मौतें हुई हैं ना? हाँ गुरु माँ, आप तो सब जानती हैं। जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। बस यही अशांति ही तुम्हारे दुखों का मूल है। यह अशांति कैसे दूर हो सकती है? माता रानी से फरियाद करो, दिन रात जाग जाग कर बस उससे फरियाद करो। माता रानी का जगराता करवाओ, बस एक उसका ही नाम मुक्ति दिलवाएगा। कल युग बस एक ही नाम आधारा। कल युग में दुखों से निजात पाने का बस एक ही उपाय है, उसका नाम जपो। तुम्हारी नैया खुद ब खुद पार लग जाएगी। मैं जरूर जगराता कराऊंगी, अपने पति की आत्मा की शांति के लिए कराऊंगी, इस घर के सुकून के लिए कराऊंगी, इस घर में आने वाले नए मेहमान की राजी खुशी के लिए कराऊंगी। मैं जरूर जगराता